क्या हटेगा भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ? अमेरिकी संसद में ट्रंप को खुली चुनौती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सांसदों ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जो सीधे तौर पर ट्रंप की उस राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा को चुनौती देता है जिसके तहत भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाए गए थे। इन सांसदों का दावा है कि ये टैरिफ न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के लिए नुकसानदेह भी हैं। क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ अब खत्म होने वाला है? वॉशिंगटन से आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में लाया गया है। प्रस्ताव का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को खत्म करना। दरअसल 27 अगस्त 2025 को भारत पर पहले से लगे पारस्परिक टैरिफ के ऊपर 25% का एक अतिरिक्त द्वितीयक टैरिफ लगाया गया था। इसके बाद कई भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। अब सांसदों का कहना है कि आपातकालीन शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करना संविधान और व्यापार नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस ने साफ शब्दों में कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है। भारतीय कंपनियों ने वहां $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के अपने ही हितों को चोट पहुंचाता है। वहीं टेक्सास से सांसद मार्क वीजी ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। उनके मुताबिक ये टैरिफ आम अमेरिकी परिवारों पर एक अतिरिक्त टैक्स की तरह है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सबसे कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ उल्टा असर डाल रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ रही हैं। उनका मानना है कि इन टैरिफ्स को हटाने से अमेरिका भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब सीनेट में भी एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया गया है। उस प्रस्ताव का मकसद ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को खत्म करना और भविष्य में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को सीमित करना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले अक्टूबर में इन्हीं 3 सांसदों ने रो खन्ना समेत 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के खिलाफ टैरिफ नीतियों को वापस लेने की अपील की थी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिकी संसद ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर लगाम कस पाएगी और क्या भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ इतिहास बन जाएगा? फिलहाल संकेत यही है कि अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की व्यापार नीति को लेकर असंतोष तेज हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.